जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं इस समय सैफरान इंजन्स के बारे में। देखिए, सैफरान ने क्लियर कर दिया है कि एमआरओ फैसिलिटी स्टैब्लिश करने के बाद उनकी नज़र भारत में इंजन्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग में है। यहाँ पर हम एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 120 किलोटन इंजन की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अभी हाल ही में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। दरअसल अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि 114 राफेल डील के बाद सिर्फ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग लाइन भारत में आएगी, असेंबली लाइन भारत में आएगी, आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर सैफरान उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा कुछ प्लान कर चुका है। हम बात कर रहे हैं सैफरान के M88 और M88 T-Rex इंजन के बारे में। ये दोनों इंजन इस समय भारत में बनाने का प्लान सैफरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन क्या इसमें TOT मिलेगी, क्या इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, भारत को कितनी स्वतंत्रता होगी, और क्यों सैफरान ने ये कहा कि M88 T-Rex वो सिर्फ राफेल को ध्यान में रखकर नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक इंडियन फाइटर जेट भी है जो उनके रडार में है। वो इंडियन फाइटर जेट कौन सा होने वाला है जिसको संभावित है कि M88 T-Rex का अपग्रेड मिलेगा, इस पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सैफरान की तरफ से जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक लंबे अरसे से एमआरएफए के क्लियरेंस का वेट कर रहे थे, क्योंकि सैफरान ने पहले ही भारत में जो एमआरओ फैसिलिटी है इसकी शुरुआत करते हुए ये साइन दे दिए थे कि बहुत जल्दी इन इंजन्स की जो लोकल असेंबली है ये भी भारत में की जा सकती है। और अब क्योंकि भारत 114 राफेल फाइटर्स के लिए जा रहा है तो सैफरान भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में पीछे नहीं है। बड़ी बात यह नहीं है कि सैफरान यहाँ पर इन इंजन्स की लोकल असेंबली करना चाहता है, बड़ी बात यह है कि सैफरान तेजस मार्क 2 को रेडार में रखते हुए ये काम कर रहा है। देखिए, 18 फाइटर जेट तो हमें इस डील के अंतर्गत फ्लाई अवे कंडीशन में देखने को मिलेंगे। रिमेनिंग 96 एयरक्राफ्ट भारत में ही डसाल्ट एविएशन और जो लोकल एंटिटीज की पार्टनरशिप है उसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। और क्योंकि इतनी बड़ी डील हुई है तो जाहिर सी बात है इंजन्स भी बड़े नंबर्स पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ये डील अभी साइन होने में थोड़ा समय जरूर है, लेकिन सैफरान इसके लिए अभी से खुद को तैयार कर रहा है। यूं तो अभी लोकल असेंबली लाइन को लेकर इंजन की कोई आम सहमति नहीं बनी है, या आम सहमति नहीं कह सकते, ये उचित शब्द नहीं होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन सैफरान ने ये इंडिकेशन दे दिए है कि M88 टर्बोफैन इंजन का जो लोकल असेंबली है या लोकल प्रोडक्शन है ये भारत में किया जा सकता है। और ये न सिर्फ भारत की राफेल फ्लीट को सपोर्ट करेंगे, बल्कि इन फ्यूचर अगर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है तो उसको भी भारत से केटर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसीलिए लोकल जो प्रोडक्शन है इंजन का, इसके ऑफर को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इनिशियली सैफरान का प्लान ये क्लेम करता है कि 192 एक्टिव इंजन्स और 12 रिजर्व इंजन जो M88 हैं इनका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। और उनका ये भी मानना है आने वाले भविष्य में 200 से ज्यादा जो इंजन्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी और वो भी भारत में ही बनाए जाएंगे। यहाँ पर जो इंडिजिनस कंटेंट होगा इनमें वो 40 से लेकर 60% तक होगा। अगर आप इस लेवल के लोकलाइजेशन को देखें तो काफी हद तक आप इसको सुखोई 30 MKI में यूज होने वाले जो AL-31 इंजन में हुआ लोकलाइजेशन है उससे कंपेयर कर सकते हैं, जो कार्य हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से किया गया था। लेकिन एक चीज जो फ्रांस ने पहले ही क्लियर कर दी है कि ये जो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है इसमें जो क्रिटिकल कोर कंपोनेंट्स हैं ये फ्रांस से ही आएंगे। यहाँ पर किसी प्रकार के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत को नहीं दिए जाएंगे। यानी जितने भी कोर टेक्नोलॉजीज हैं, कोर पार्ट्स हैं, ये फ्रांस सीधा सप्लाई करेगा, लेकिन उसके बाद दूसरे जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है इंजन के ये भारत में ही बनाए जाएंगे इंडियन पार्टनर्स के साथ मिल करके। और इस प्रोडक्शन एफर्ट को सैफरान की तरफ से लीड किया जाएगा और दूसरी जो भारतीय कंपनियां हैं वो इसमें अपना सहयोग देंगी और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन जाएंगी। सैफरान ने तो यहाँ तक अपना इंडिकेशन दे दिया है कि उनका टारगेट मौजूदा M88 इंजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले भविष्य में क्योंकि भारत F5 स्टैंडर्ड भी ऑपरेट करने वाला है और F5 स्टैंडर्ड में अभी तक की रिपोर्ट यह दावा करती है कि सैफरान का M88 T-Rex इंजन यूज किया जाएगा, यानी थ्रस्ट रेंज एक्सटेंशन इंजन यूज किया जाएगा। और ये इंजन अराउंड 90+ किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और सैफरान का प्लान तो ये भी है कि इन इंजन्स को भी आने वाले भविष्य में चरणबद्ध तरीके से भारत में बनाया जाएगा। अब आपको याद दिला दें कि सैफरान पहले भी ये चीज कह चुका है कि ये इंजन अभी भी भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए एज एन ऑफर एक्टिव हैं। हालांकि बीच में कुछ रिपोर्ट्स आई थी, इस समय तो इसको लेकर टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन अगर हम 2025 की रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट सरफेस हुई थी जहां पर M88 T-Rex को F414 के अल्टरनेटिव के तौर पर देखा गया था। और आने वाले भविष्य में जाहिर सी बात है अगर बड़ी संख्या में ये इंजन बने भारत में तो ये हमारे लिए एज एन ऑप्शन उपलब्ध जरूर होंगे। और हमें अच्छे से पता है कि अगर ये इंजन उपलब्ध होंगे तो इनमें भारत गौर जरूर करेगा, क्योंकि हम अमेरिकन मोनोपोली का शिकार ऑलरेडी लंबे समय से होते आ रहे हैं
और ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि ये जो सिलसिला है वो और लंबे समय तक चले। अब M88 T-Rex तेजस मार्क 2 में यूज होंगे या नहीं होंगे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सैफरान अपने मन में इस प्रकार के प्लान्स को लेकर जरूर आगे बढ़ रहा है। अब आप बताइए, अगर M88 T-Rex का निर्माण भारत में होता है तो क्या तेजस मार्क 2 में ये एक ऑप्शन बन सकता है? और अगर बन सकता है तो क्या भारतीय वायुसेना को इस पे आगे कदम बढ़ाना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।